नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। 4 मांगों को लेकर सड़क पर उतरे होमगार्ड जवान। हेमंत सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड जवान सड़क पर उतरे। जवान उग्र आंदोलन के मूड में हैं। सोमवार को होमगार्ड जवान पहले मराहाबादी मैदान में इकट्ठा हुए और इसके बाद पैदल मार्च करते हुए राजभवन के पास स्थित जाकिर हुसैन पार्क पहुँचे। होमगार्ड जवान जाकिर हुसैन पार्क के पास 1 दिवसीय धरना देंगे। मतलब है कि होमगार्ड जवानों ने पिछले साल भी आंदोलन किया था। करीब 1 महीने तक नई विधानसभा बिल्डिंग के पास पुंदाग मैदान में धरना दिया था। उस समय होमगार्ड जवानों को सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि उसकी समस्याओं का समाधान होगा। इस संबंध में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव तिवारी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में कार्यरत सभी होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन सहित अन्य सुविधाएं देने का वादा किया था। बदला रांची का मौसम। धूल भरी आंधी के साथ शुरू हुई वर्षा, वज्रपात का अलर्ट। इन जिलों को भी गर्मी से राहत। झारखंड में पिछले कई दिनों से लोग भीषण गर्मी झेल रहे हैं। अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक है। ऐसे में मौसम विभाग ने सोमवार को एक अच्छी खबर दी है। कहा है कि अभी से कुछ ही घंटों बाद राजधानी रांची, गुमला समेत कम से कम 4 जिलों में वर्षा होने वाली है। हालांकि इस दौरान लोगों को सावधान भी रहने की जरूरत है क्योंकि वर्षा के साथ वज्रपात भी हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने एक तत्कालिक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा है कि गुमला, हजारीबाग, कोडरमा और रांची जिले में कुछ जगहों पर अगले 1 से 3 घंटे में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन होगी। वज्रपात के साथ वर्षा होने की भी प्रबल संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने इसके मद्देनजर लोगों को सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा है। जामताड़ा में बनेंगे देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर। बजरंगबली के साथ अब आगे बढ़ेगा कांग्रेस। डॉक्टर इरफान अंसारी। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस के जीत का सारा श्रेय भगवान बजरंगबली को जाता है। कांग्रेस पार्टी हनुमान जी के साथ ही आगे बढ़ेगी। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद देश में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। यह बात जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कही। उन्होंने रविवार को बोकारो परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जामताड़ा में देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। मंदिर निर्माण में हम सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है, लेकिन भाजपा भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है। झारखंड में आज से शुरू बोट एम्बुलेंस की सेवा। नहीं लगेगा एक भी पैसा। मरीजों के लिए आपात स्थिति में वरदाता साबित। झारखंड में एयर एम्बुलेंस के बाद नौका एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हो रही है। पहली बार यह सेवा साहिबगंज में सोमवार 15 मई से आरंभ होगी। इसे पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। गंगा नदी किनारे देरा क्षेत्र में जहां बरसात के दिनों में पानी भर जाने से आवागमन ठप होने के साथ ही बीमार लोगों को अस्पताल पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ यह सेवा वरदान साबित हो सकती है। नौका एम्बुलेंस मरीजों को नदी के रास्ते अस्पताल तक पहुँचाएगी। नौका एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से झारखंड के अलावा गंगा नदी किनारे बसे सीमावर्ती बिहार के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। डॉक्टर कर्मा उरांव को चुनावी मैदान में हर बार मिली मात। राजनीतिक में हमेशा किस्मत रही दगाबाज। आखिर में क्यों किया तौबा। डॉक्टर कर्मा उरांव विश्व प्रसिद्ध मानव शास्त्री थे। देश विदेश में उन्होंने सैकड़ों पेपर प्रस्तुत किए। उनके अध्ययन के केंद्र में आदिवासी ही रहे। अकादमी जगत में उनकी एक पहचान थी। इस पहचान के साथ उनकी एक छवि आंदोलनकारी की भी थी। छात्र जीवन से ही वह आदिवासी मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे। वह कुछ दिनों तक राजनीतिक में भी सक्रिय रहे। 1980 में जनता पार्टी से लोहरदगा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के कार्तिक उरांव से हार गए। कार्तिक उरांव को 12,90,038 मत मिले थे और डॉक्टर कर्मा उरांव को 5,96,092 मत पर संतोष करना पड़ा।
गोड्डा में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जले 11 दुकानें हुई राख, लाखों का हुआ नुकसान। गोड्डा सदर प्रखंड के गंगटा गोविंदपुर स्थित अदानी पावर प्लांट के गेट नंबर 2 के निकट झुग्गी झोपड़ी नुमा अस्थायी दुकानों में चाय पान नाश्ते और मोबाइल रिपेयरिंग सहित जरूरत की अन्य सेवाएं देने वाले 11 स्थानीय युवाओं का कारोबार पलक झपकते ही राख हो गया। दरअसल रविवार की रात्रि करीब 1 बजे तेज आंधी आई। इस दौरान नरेश सोरेन की दुकान की छत उड़ गई। दुकान के ऊपर से गुजरे 11,000 केवी के बिजली तार से सटते ही करकट छत में विस्फोट हुआ और जब यह नीचे गिरा तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दुकान में पहले आग लगी, जो धीरे धीरे फैलती गई। यह तो गनीमत थी कि दुकान में कोई सोया नहीं था। पलक झपकते ही नरेश सोरेन सहित 11 लोगों की दुकानें धू धू कर जलने लगी। झारखंड की राजधानी रांची में नशे का कारोबार करने वाली एक महिला को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। उसे काके टोली के पास स्थित UNI बिल्डिंग से पकड़ा गया है। झारखंड की राजधानी रांची में नशे का कारोबार करने वाली एक महिला को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। उसे काके टोली के पास स्थित UNI बिल्डिंग से पकड़ा गया है। इस बिल्डिंग में 7वें तले पर रहने वाली अस्मीना परवीन नामक महिला को पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचते रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अस्मीना परवीन के बारे में लोगों को सूचना मिली थी कि वह ब्राउन शुगर का कारोबार करती है। इसकी वजह से कई लोग बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में नशे का कारोबार करने वाली इस महिला को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनी। महिला समिति और कुछ स्थानीय लोगों ने उसकी कारतूत को लोगों के सामने लाने की ठानी। पलामू में आदिवासी युवती का सिर मुंडवाकर गांव में घुमाने मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित पलामू जिले में एक आदिवासी युवती का सिर मुंडवाकर गांव में घुमाने और उसके साथ मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से युवती दहशत में है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पाटन थाना के पुलिस ने बताया कि रविवार को पंचायत बैठाकर ग्रामीणों ने उसका सिर मुंडवा दिया था। उसके बाद उसे गांव में घुमाया गया था। उसके साथ मारपीट भी की गई थी। दरअसल पिछले दिनों लड़की की शादी होनी थी, लेकिन गाँव का ही एक शादीशुदा व्यक्ति उसे उठाकर ले गया और गाँव में कहीं छिपा दिया। उस दिन बारात लौट गई। दूल्हा पक्ष के लोगों ने खुद को बेहद अपमानित महसूस किया।